नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं शस्त्र अवचारणीय अध्याय, जो कि सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का 8वां अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले आपको थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा मिनोमिकल सेशन देते हैं। फिर पूरा थोड़ा श्लोका वगैरह जो भी है इंपॉर्टेंट वो थोड़ा अंडरलाइन करवा देंगे। ठीक है, उनके बारे में समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें इस अध्याय में क्या है कि 20 शस्त्र बताए गए हैं। ठीक है, और 20 शस्त्र में ये इसका थोड़ा मिनोमिकल बनाया मैंने 20 शस्त्रों का। तो मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, इसमें क्या है कि विशंति विशंति ही शस्त्राणी, यानी 20 शस्त्र होते हैं इसमें। और वाग्भट ने, एक लाइन लिख लो, वाग्भट ने 26 शस्त्र बताए हैं, यानी वाग्भट ने 26 शस्त्र बताए हैं। और विशंतिर शस्त्राणी 20 शस्त्र होते हैं। तो कौन से 20 शस्त्र होते हैं, तो हमें थोड़ा सा सीरीज वाइज थोड़ा याद रखना चाहिए। तो मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नखशस्त्र। वाग्भट ने कितने बताए हैं? वाग्भट ने बताए हैं 26। 26 शस्त्र वाग्भट ने बताए और 20 सुश्रुत ने बताए हैं। हाँ, 20 सुश्रुत ने, 26 वाग्भट ने। और हमें चरक ने भी कुछ बताए हैं क्या सब सूत्र? चरक ने नहीं बताए शस्त्र वगैरह। ठीक। ठीक है, और फिर बात की जाए ये शस्त्र कौन से हैं। मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटीमुखी, शरारीमुखी, अंतर्मुख, त्रिकुटचक, कुठारिका, व्रीमुख, आरा, वेतस्पत्र, बाडिशमुख और दंतशंकु ऐषण। स्क्रीन पे दिखता है भाई, इसमें उबासियां ना लो। रिकॉर्डिंग में दिखेगा। तो मन के, ये थोड़ा सा मिनोमिकल आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मन के वन में आओ, मन के वन में उसके साथ, मन के वन में उसका साथ। ठीक है, मन के वन में, मन यानी मंडलाग्र, के मतलब करपत्र, वृद्धिपत्र यानी वह, और न से नक्षस्त्र, में यानी मुद्रिका, ओ से उत्पल पत्र और ओ से अर्धधार। ठीक है, और मन के वन में उसके, ठीक है, एक ओ बता रहा है उत्पल पत्र, और उस, ठीक है, एक उस बता रहा है अर्धधार, और से बता रहा है सूची। ठीक है, सूची C1 क्रम में यूज की जाती है। और फिर उसके, के से बता रहा है कुशपत्र, और उसका साथ का से कुशपत्र, ए से आटीमुख। ठीक है, फिर शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना, फिर आप थोड़ा सा याद करते रहना इसको। फिर इसमें कुठारिका, व्रीमुख, आरा, कब आए वो BDS करने। ठीक है, तो कब आए, कुठारिका कैसे, वैसे, व्रीमुख, आरा, आय से आरा, ठीक है, आरी जो होती है, और वेतस्पत्र, वो से वेतस्पत्र, बाडिश, बी से बाडिश, डी से दंत शंकु, और एस से ऐषण, ऐषण का से याद कर लेना, ऐषण से BDS करने, कब आए वो BDS करने। फिर से उबासियां ले रहे यार, इतना भी बोरिंग नहीं पढ़ा रहा यार। ये रिकॉर्डिंग में आएगा ये पक्का। थोड़ी तबीयत सी खराब है इसमें, सारी नींद की वजह से, मतलब अच्छा, लेक्चर की चलो वजह कोई से नहीं, नहीं आ रही। चलो कोई नहीं। फिर शस्त्र एवं उनके कर्म, थोड़ा सा ये देख लेना। शस्त्र एवं उनके कर्म, ये भी थोड़ा सा मिनोमिकल बनाया गया। छेदन लेखन मंडलाग्र और करपत्र के द्वारा होता है। मंडलाग्र और करपत्र के द्वारा छेदन लेखन होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी मन के छोले। मन के छोले, तो मंडलाग्र और करपत्र, मन से मंडलाग्र, और के से करपत्र, और छ से छेदन, ल से लो से लेखन। ठीक है, और फिर छेदन भेदन कर्म किसका होता है, वृद्धिपत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, अर्धधार और उत्पल पत्र।
ठीक है। तो ये हमने देखा था, वन में आओ 6 बजे, 6 बजे, 6 से छेदन, भय से भेदन, ठीक है, 6 बजे, ठीक है, वन में आओ, यानी वै से वृद्धि पत्र, न से नक्षत्र, में से मुद्रिका, ए से अर्धधार और उत्पल पत्र, ओ से उत्पल पत्र, वन में आओ 6 बजे, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। और फिर छेदन भेदन कर्म है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और वेधन, वेधन कर्म किसका रहेगा? कुठारिका, व्रीमुख, आरा, वेतस्पत्र और सूचिमुख, इनके द्वारा वेधन कर्म कराया जाता है। कुठारिका, व्रीमुख, आरा, वेतस्पत्र और सूची। कुब्री आवेशु, ठीक है, कुब्री आवेशु, कु से कुठारिका, व्री से व्रीमुख, आ से आरा, वे से वेतस्पत्र और सूची, सु से सूची, ठीक है, इन सब से वेधन कर्म होता है, ठीक है। कुब्री आवेशु, वेधन। आरण के लिए बड़े दांत का आरण करो, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। बाडिश और दंत शंकु, ठीक है, दंत शंकु, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसी शेप में होते हैं ये, ठीक है, बाडिश मुखी, ठीक है, आरण करने के लिए, निकालने के लिए ऐसी शेप में होते हैं। फिर बड़े दांत का आरण करो। एषणी, एषण, एषणी, एषण, ये तो याद रह जाएगा, एषणी, एषण और अनुलोमन कर्म करने के लिए। और विश्रावण, विश्रावण जो शेष जो बच गए ना, उनसे विश्रावण कर्म होता है, ठीक है। और फिर ये श्लोका की लाइन जो है, श्लोका नंबर 4 बुक में आप देखोगे, श्लोका नंबर 4 में जो वही कर्म बता रखे हैं जो मैंने बताए, ठीक है, शस्त्र एवं उनके कर्म। श्लोका आप थोड़ा सा देख लेना। मंडलाग्र कर पत्रे श्यातम, छेदने लेखने, ठीक है, वही सेम चीज बता रखी है, ठीक है। और श्लोका में सेम ही चीज बता रखी है, ज्यादा कुछ वो नहीं है जो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक में बताई है, शस्त्र एवं अन्य और उनके कर्म में। और फिर बात की जाए शस्त्रों को कैसे पकड़ना चाहिए, वो भी बताया गया है, ठीक है। तो वृद्धि पत्र वृंत फल साधारणे भागे, ठीक है, जो वृद्धि पत्र होएगा उसको वृंत फल के साधारणे भागे, यानी वृंत फल के, जो वृंत फल का जो साधारण भाग होता है, यानी जैसे इतना वृद्धि पत्र मान लो, ठीक है, उसके बीच का भाग पकड़ेंगे अपन, ठीक है। फिर उसको छेदन भेदन जो भी कार्य उसका उसमें लगाएंगे, ठीक है। बीच में से जो पकड़ेंगे वो वृद्धि पत्र होएगा, ठीक है। और फिर वृद्धि पत्रम वृंत फल, वृंत जो वृंत होएगा, जो डंडी होएगी उसकी, जो इंस्ट्रूमेंट होएगा उसकी जो डंडी होएगी, वृंत होएगा, उसके साधारण भाग से पकड़ेंगे। और फिर बता रखा है वृद्धि पत्रम मंडलाग्रस्य किंचित किंचित उत्तानेन, ठीक है। अगर मंडलाग्र जो है वृद्धि पत्र और मंडलाग्र को, ठीक है, पानी नाम लेखने बहुश्चय वार्चयाम, पानी में लेखन वगैरह करने के लिए अगर हम ले रहे हैं वृद्धि पत्र और मंडलाग्र को, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आगे वाला पार्ट पकड़ेंगे। जैसे ये यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट है जहां से हम छेदन करेंगे, और उसके जैसे वृद्धि पत्र हमने पकड़ा था बीच से, और जो है मंडलाग्र जो है और वृद्धि पत्र जो है, वो अगर हमें पानी में लेखन वगैरह कर्म करना है, ठीक है, पैरों में, तो उसमें हम थोड़ा सा आगे की ओर पकड़ेंगे, ठीक है, उसके वृंत भाग को। तो इसमें किंचित उतानेन, ठीक है, थोड़ा सा उठाकर पकड़ेंगे, ठीक है, पीछे से उठाकर पकड़ेंगे या फिर आगे से उठा के पकड़ लें, ठीक है। तो ऐसे पकड़ के फिर उसमें छेदन वगैरह जो भी है, लेखन वगैरह कर्म है वो करेंगे। फिर वृंतागरे विश्रावणानी, ठीक है, विश्रावण कर्म के लिए वृंत के अग्र भाग को पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे इस पार्ट पे वो छेदन वेदन वगैरह के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से पकड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री से पकड़ेंगे, ठीक है। वृंत अग्रे, ठीक है, वृंत वृंत भाग के अग्र भाग से पकड़ेंगे, ठीक है। और फिर बाल, इसमें एक तीन बहुत सारे मतलब लोग बताए गए हैं जिसमें कि त्रिकुर्च, त्रिकुर्च का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। त्रिकुर्च दिखाता हूं मैं कैसा होता है। ऐसा होता है त्रिकुर्च शस्त्र, ठीक है, मंडलाग्र ऐसा होता है, ठीक है। दिख रहा है क्या? सही दिख रहा होगा।
इसमें दिख जो रहा है, दिख रहा है। मंडलाग्र है, मंडलाग्र को किंचित उतानेन, ये भी मंडलाग्र जैसा ही है, ठीक है। और त्रिकुर्च ये शस्त्र सारे को बुक में किस दे रखे हैं क्या डायग्राम? है? डायग्राम बुक में दे रखा है क्या? नहीं नहीं, बुक में नहीं दे रखा है, ये निकाला है कहीं से, ठीक है। तो त्रिकुर्च शस्त्र ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये किस में यूज होएगा त्रिकुर्च शस्त्र? बाल वृद्ध सुकुमार भीरु, ठीक है, बाल वृद्ध सुकुमार भीरु, नारी नाम राजा, ठीक है, राजपुत्र, और इनमें, ठीक है, नारी नाम, नारी में, राजपुत्र में, ठीक है, और बाल वृद्ध और कुमार जो है, सुकुमार जो है, और डरपोक जो है, उसमें त्रिकुट शस्त्र का प्रयोग करेंगे विश्रावण के लिए, ठीक है, जो है त्रिकुट शस्त्र का प्रयोग करेंगे विश्रावण कर्म के लिए। और वृंताग्रे विश्रावणानी, ठीक है, जो वृंत का, जैसे ये वृंत भाग है, ठीक है, वृंत भाग डंडे वाला, और इसके अग्र भाग से पकड़ेंगे, ये इस पार्ट से पकड़ेंगे अगर विश्रावण कर्म करना है, जो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ठीक है। और फिर देखते हैं, तल प्रच्छादित वृंतम वृंतम अंगुष्ठ प्रदेशनिभ्याम व्रीहि मुखम, ठीक है, जो इसमें तो नहीं है व्रीहि मुख, व्रीहि मुख जो यंत्र है उसको अंगुष्ठ से, और जो प्रदेशनी उंगली है उससे पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे शस्त्र चलाना चाहिए, वो सब कुछ बता रखा है, तो ये थोड़ा सा नोट करना आप थोड़ा, ये श्लोका की लाइन ही बता रहा हूं मैं। तल प्रच्छादित वृंतम अंगुष्ठ प्रदेशनीभ्याम व्रीहि मुखम, वृंत अंगुष्ठ प्रदेशनीभ्याम, जो वृंत भाग है उसको अंगुष्ठ प्रदेशनी उंगली से पकड़ेंगे, और जो व्रीहि मुख का जो ठीक है, व्रीमुख जो यंत्र है उसका जो वृंत भाग है उसको किससे पकड़ेंगे? अंगुष्ठ और प्रदेशनी उंगली से, ठीक है। और उसको तल से प्रच्छादित कर लेंगे, यानी उसको तलवे से, जो तालू है मतलब जो हाथ का जो ये वाला हिस्सा उसको ढक लेंगे, पूरा प्रच्छादित कर लेंगे यानी ढक लेंगे, ठीक है, ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो इस वाला जो हाथ वाला पोर्शन है वो पूरा ढक जाएगा ना उससे, इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसे, तो वो बता रखा है। और फिर बता रखा है कुठारिकाम वाम हस्तन्य, ठीक है, कुठारी का जो है, कुठारी का यंत्र जो है, इसमें नहीं बता रखा है, वो थोड़ा सा नहीं मिला। कुठारी का यंत्र जो है वो पहले तो वाम हस्त से पकड़ेंगे, ठीक है, वाम हस्त यानी जो, और दक्षिण की अंगुली, मध्यम अंगुली, दक्षिण की मध्यम अंगुली और अंगुष्ठ से उसको दबाकर, उसको मतलब ऐसे दबाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आरक पत्र एशन, कुठारी का यंत्र को कैसे पकड़ेंगे? कुठारी का यंत्र को वाम हस्त की वाम हस्त से पकड़ेंगे, और अंगुष्ठ दक्षिण भाग, दक्षिण जो हस्त है उसके अंगुष्ठ और हाथ से, अंगुष्ठ और जो अंगुली है, ठीक है, मध्यम अंगुली जो है उससे दबा के उसको मतलब प्रताड़ित करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। थोड़ा सा क्लियर होगा, मतलब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ? बिल्कुल। थोड़ा सा श्लोका देखना, ठीक है, फिर उसकी थोड़ी सी हिंदी देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया ना। फिर आराक आरा पत्र पत्रे एषणियों मूले, ठीक है, जो आरी होती है, आरा जो है, और इसके पत्र भाग को एषणी, एषण के लिए, ठीक है, एषणी जो है, आरा आरा और एषणी जो है उसका मूल पकड़ेंगे, ठीक है, जो जड़ होती है बिल्कुल ऊपर से, जैसे जैसे इसे आप आरा शस्त्र मान लो, ठीक है, आरा और एषणी वाला, ठीक है, तो इसका ये जो है मूल भाग पकड़ेंगे, ये सबसे ऊपर वाला भाग पकड़ेंगे, ठीक है, जो कर्सर दिख रहा है ना, मूल भाग पकड़ेंगे इसका, ठीक है। इसे मंडलाग्र शस्त्र है वैसे तो, अगर ये आरा शस्त्र है, आरी जो है, और एषणी एषणी जो है, इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा पकड़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बोरिंग हो गया ना थोड़ा टॉपिक। अरे आरी नहीं पड़ा है, आरी तो देखा है यार, हमारे घरों में आरी रहती है पेड़ हाँ वेड़ हाँ हाँ, काटने के लिए। तो उसका पूरा कहाँ मतलब से जो, पकड़ते हैं?
हाँ, पूरा जो मूल जो भाग है हैंडल वो होता है, काटेंगे। हैंडल पकड़ के आगे से काटते हैं उसको। ये यूजुअली कोई बोन वोन है उसको काटने में यूज करते हैं। हाँ हाँ हार्ड हाँ, चीजें है, कोई हार्ड लिगामेंट है उसको काट देंगे उससे। ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा माप वगैरह बता रखा है। माप, माप मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। ऐसे वाग मॉडर्न में बटने, देखे तो हमको अगर वो चेस्ट कैविटी खोलना रहता है तो वही आरी से ही काटते हैं, हम्म, स्टर्नम के पास से। हाँ हाँ। अब इसमें माप दे रखे हैं, मेजरमेंट क्या रहेगी इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो देखें। तो श्लोका नंबर 7 में, श्लोका नंबर 7 में, तत्र नख शस्त्र एषणियो अष्टांगुले, यानी जो नख शस्त्र है उसका माप कितना रहेगा, अष्टांगुल, 8 अंगुल रहेगा। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और वाघ भट्ट ने क्या बताया, नख शस्त्र का प्रमाण 9 अंगुल, ये नोट डाउन कर लो। वाघ भट्ट ने नख शस्त्र का प्रमाण बताया 9 अंगुल। और फिर बताया प्रदेशन्य, प्रदेशन्य पर्व प्रदेश प्रमाणा मुद्रिका, ठीक है। जो मुद्रिका शस्त्र है उसको तर्जनी उंगली जो होती है ना अपनी, ठीक है, तर्जनी उंगली, प्रदेशनी जो उंगली होती है उसके अग्र पर्व के बराबर होनी चाहिए उसकी, उसके जो माप होता है मेजरमेंट, उसके अग्र पर्व के बराबर, ठीक है। और फिर 10 अंगुला शरारी मुखी, जो शरारी मुख है वो 10 अंगुल प्रमाण का होना चाहिए। और शेषाणी तू षड अंगुलानी, जो शेष जो बच गए वो 6 अंगुल प्रमाण के होने चाहिए, ठीक है। फिर शस्त्र गुण बताए गए हैं, शस्त्र गुण 6 गुण बताए हैं शस्त्र के। तो स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देते हैं। तो शस्त्र के गुण बताए हैं 6। तो तानी सुग्रहाणी, यानी सुग्रहण हो जाए, अच्छे तरीके से ग्रहण हो जाए, ठीक है। और फिर सुलोहानी, ठीक है, अच्छे प्रकार, अच्छे लोहे से बना होना चाहिए। और सुरूपाणी, सुरूप होना चाहिए, ठीक है, ना आड़ा ना तिरछा, मतलब बढ़िया होना चाहिए पकड़ने में भी। सुसमाहितम, ठीक है, अच्छे तरीके से हम उसे पकड़ सकें। आवाज आ रही है क्लियर, आवाज आ रही है। आ रही है। फिर सुसमाहितम मुखाग्र करालानी, ठीक है, सुसमाहितम मुख अग्र, जो मुख अग्र होता है। और जो करालानी, कराल यानी विकृत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुख अग्र भी ठीक बना होना चाहिए, जो मुख अग्र है, जो उसका मुख है, ठीक है। मुख यानी जो, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये उसका मुख भाग है जहां से हम जो मेन इंसीजन देते हैं, जो छेदन वगैरह करते हैं, ठीक है, वो जो है अच्छे तरीके से बना होना चाहिए, ठीक है, शार्प होना चाहिए। तो ये 6 गुण थे, 6 गुण थे, सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधारिणी और सुरूपाणी, सुसमाहितम। तो ये मतलब इसकी जो कितने गुण बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, 6 गुण बताए गए हैं। और ये थोड़ा सा आप श्लोका की लाइन जो 8 नंबर श्लोका है वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर दोष बताए गए हैं, शस्त्र के दोष क्या क्या होते हैं। तो 8 दोष बताए गए हैं। 8 दोष में वक्रम कुंठम, यानी वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कुंठ धारा, धार जो है उसकी कुंठित है, ठीक है, खराब है। और खंडम खर धारम, ठीक है, खंडम खर धारम, अति स्थूलम अति तुच्छम, ठीक है, अति स्थूल है, अति भारी है, ठीक है, अति तुच्छ, ठीक है, अति बहुत ज्यादा, अति दीर्घम अति हर्षम, बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा छोटा है। अति तुच्छम मतलब कि बहुत ज्यादा पतला है, ठीक है। तो अति स्थूलम अति तुच्छम, अति दीर्घम अति हर्षवम, ठीक है, ये मतलब 8 गुण बताए गए हैं। इति इत्यश इत्यष्टो शस्त्र दोषः, ठीक है। और जो खरधार अस्थि छेदनार्थम, ठीक है, खरधार जो शस्त्र है वो अस्थि छेदन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले जाते हैं। और फिर इसमें भेदना नाम, ये अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट श्लोका है, श्लोका नंबर 10 के लिए, तो श्लोका नंबर 10 का जो बता रखा है, शस्त्रधार प्रमाण, शस्त्रधार प्रमाण क्या क्या होना चाहिए। तो भेदन के लिए मासूरी, मासूरी के प्रमाण का, लेखन के लिए अर्ध मासूरी, ठीक है, मास जो होती है, ठीक है। और छेदन के लिए अर्ध कैशिकी, ये मतलब पुराने जमाने में प्रमाण होते थे। छेदन के लिए अर्ध कैशिकी, वेधन विश्रावण के लिए कैशिकी। यहां से क्वेश्चन उठ जाते हैं,
भले ही वो शस्त्र के गुण पूछे जाएं, शस्त्र के दोष पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बताया है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। और वेधन विश्रावण के लिए कैशिकी, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है भली मन की छवि। ठीक है, भली मन की छवि यानी भय से भेदन, ली से लेखन, और मैं से जो है मासूरी। ठीक है, और ये वन और हाफ यानी एक मासूरी और हाफ मासूरी। ठीक है, और की से कैशिकी प्रमाण ले सकते हैं। ठीक है, छह से छेदन, वै से वेधन और विश्रावण दोनों ले जा सकते हैं, विश्रावण और वेधन। भली मन की छवि मीन्स हाफ, हाफ यानी अर्धकोश कैशिकी और एक कैशिकी, एक हाफ, हाफ एक। तो ये याद हो जाएगा, इजी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। फिर बताया जा रहा है श्लोका नंबर 11 में, बाडिशम दंत शंकु नत अग्रे। ठीक है, बाडिश और जो दंत शंकु है उस, ये जो दोनों शस्त्र हैं उसका जो अग्र भाग है वो मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बाडिश और दंत शंकु ऐसे मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे बाडिश और दंत शंकु का दोनों का जो अग्र भाग है वो मुड़ा होता है, तो वो बता रखा है 11 नंबर श्लोका में। फिर बता रखा है जो धार होती है उसको बढ़िया कैसे किया जाए, मतलब शार्प कैसे किया जाए, वो सब चीजें, मतलब किस किस द्रव्य में डुबोने से उसकी धार जो है वो बढ़िया हो जाती है, वो सब कुछ बता रखा है। पायना त्रिविधा शार ओदक तैलेशु। ठीक है, शार में डुबो सकते हैं, तैल में डुबो सकते हैं, और उदक में यानी जल में। ठीक है, शार में अगर पाइत करेंगे, शार में डुबोएंगे तो वो किसके लिए परफेक्ट हो जाएगा, सर शैल्या अस्थि छेदनेशु। ठीक है, शार में डुबोएंगे तो अस्थि छेदन तक, मतलब वो परफेक्ट हो जाएगा, अस्थि छेदन कर सकते हैं उससे शार में डुबोने के बाद शस्त्र को। ठीक है, और फिर बता रखा है उदक पाइतम, उदक में अगर हम उसको डुबो देंगे शस्त्र को, फिर निकाल के मास छेदन भेदन पाटनेशु। ठीक है, मास छेदन भेदन पाटनेशु। ठीक है, उदक पाइतम, उदक में अगर पाइत कर लेंगे तो मास छेदन। ठीक है, मास छेदन भेदन पाटनेशु। ठीक है, मास का छेदन कर सकते हैं, भेदन कर सकते हैं, फिर पाटन कर सकते हैं। ठीक है, शार थोड़ा सा मतलब ज्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, उससे अस्थि। ठीक है, फिर हमें कुछ कोमल जो चीजें हैं, मांस हो गया, उसके लिए उदक में डुबो के, ठीक है, फिर उस शस्त्र का प्रयोग करेंगे तो मांस छेदन पाटन के लिए यूज किया जा सकता है। फिर तैल में डुबोने से क्या होएगा, तैल में डुबोने के बाद सिरा वेधन स्नायु छेदनेशु। ठीक है, तैल में डुबो देंगे ना शस्त्र को तो वो शिरा भेदन छेदन। ठीक है, मांस के बाद क्या आ जाती है, शिराएं वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा कोई हूँ, बात नहीं, तबीयत खराब है मेरे को पता है, कोई बात सुन रहा नहीं। हूँ, सुन रहा हूँ। ठीक है, फिर निशातनी। ठीक है, वो निशातनी मीन्स, ठीक है, धार और बढ़िया बनाने के लिए क्या चीज कर सकते हैं, निशातनी। निशातनी मीन्स धार बनाने हेतु। ठीक है, क्या क्या चीज कर सकते हैं, तेषाम निशानार्थम। ठीक है, निशानार्थम सुलक्षण शिला। ठीक है, सुलक्षण शिला जो माश वर्णा। ठीक है, जो खुरदरी शिला होती है माश वर्ण की, माश वर्ण यानी उड़द, उड़द के वर्ण की जो शिला होती है ना, उसका प्रयोग कर सकते हैं, खुरदरी शिला। ठीक है, और फिर धार संस्थापनार्थम। ठीक है, शस्त्रों की धारा को स्थिर रखने के लिए सेमल शालमली फलकम इति। ठीक है, धार संस्थापनार्थम। ठीक है, धार को स्थिर रखने के लिए, जो धार है उसको वैसा ही बनाए रखने के लिए किसका यूज करेंगे, शालमली मूल फलकम इति। ठीक है, शालमली का जो मूल होता है उसका फलक लेते हैं। ठीक है, और फिर बता रखे हैं अनुशस्त्र। अनुशस्त्र कितने बताए गए हैं, 14 अनुशस्त्र बताए गए हैं। अनुशस्त्राणी। ठीक है, त्वक सार अनुशस्त्राणी तू त्वक सार स्फटिक। ठीक है, और कुरविंद कांच। ठीक है, स्फटिक कांच कुरविंद जलोका। जलोका इसमें इंपॉर्टेंट है, जलुका ओनली अनुशस्त्र में बताई गई है। और फिर बताया जा रहा है अग्नि शार नख बाल अंगुली। ठीक है, अग्नि शार नख बाल अंगुली, ये क्या क्या है, उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी।
अग्निशार, नख, बाल और अंगुली ये उपशस्त्र भी है और उपयंत्र भी। ठीक है, और फिर इसमें हार श्रृंगार के पत्र और ठीक है शेफालिका, ठीक है शाक पत्र, करीर, ठीक है ये सब चीजें यूज की गई हैं जो अनुशस्त्र है। ठीक है, 14 अनुशस्त्र बताए हैं, 6 गुण बताए हैं शस्त्र के, और दोष कितने बताए हैं? 8 दोष, 6 गुण और 14 अनुशस्त्र। ठीक है, जलोका ओनली अनुशस्त्र में गिनी जाती है, ये उपयंत्र में नहीं गिनी जाती। फिर बताया जा रहा है शिशु। ठीक है, शिशु में कौन से उपयंत्र का मतलब अनुशस्त्र का प्रयोग करेंगे शिशुओं में? शिशुओं में जो त्वक आदि जो बताए गए हैं, त्वकसार आदि। ठीक है, त्वकसार आदि जो 4 बताए गए हैं ना, त्वकसार, स्फटिक, कांच, कुरविंद, इन ये जो 4 है ना, इनका यूज करेंगे। ठीक है, शिशुओं में। और अगर आप जो वैद्य है उसके पास कोई भी नहीं है हैंडल करने के लिए शस्त्र वगैरह, ठीक है, पेशेंट को हैंडल करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो इन जो ये 4 हैं त्वकसार आदि, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें बताया जा रहा है कि नेत्र वतरम, अगर नेत्र में वतरम हो गया है, यानी नेत्र में कुछ मांस वगैरह उभरा हुआ हो गया है। वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है? हेलो 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 हेलो, आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? बहुत लैग कर रहा है। लैग कर रहा है? 1 मिनट यार, सॉरी, बस ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। हेलो, अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? ठीक है, तो हाँ, अनुशस्त्र हो गए थे ना, 14 अनुशस्त्र बताए हैं। फिर शिशुओं में त्वकसार आदि जो बताए गए हैं 4, त्वकसार और स्फटिक, कांच, कुरविंद। ठीक है, ये 4 यूज करते हैं शिशुओं में। अगर आपके पास जो वैद्य है उसके पास कोई पेशेंट है, उसको हैंडल करने के लिए कोई भी नहीं है ना वैद्य के पास, तो हम ये त्वकसार आदि जो 4 है इनका यूज कर सकते हैं। और फिर जलोका है वो अनुशस्त्र में गिनी गई है, और जो अग्निशार, नख, बाल, अंगुली है, इनको अनुशस्त्र और उपयंत्र में गिना गया है। नखशास्त्र जो अग्निशार, नख, बाल और अंगुली, ये मैंने बता दिए थे। और अगर नेत्र में वतर्म हो गया है, वतर्म यानी कोई भी मांस वगैरह उभर गया है, ठीक है, नेत्र में वतर्म वगैरह हो गया, एक रोग है नेत्रों का, आई डिसीज। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज यूज हो सकती है? विश्रावण के लिए क्या चीज यूज करेंगे? गोजी, शेफालिका और शाक के पत्रों से करना चाहिए। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है, एषणी, ठीक है, एष्यकर्म, ठीक है, जो नेत्रवतरम है उसका जो एषण कर्म कैसे करेंगे? गोजी, शेफालिका और शाक के पत्रों से करेंगे। गोजी, शेफालिका और शाक के पत्रों से करेंगे नेत्रवतरम का। ठीक है, थोड़ा सा डाउन लग रहे हो आप, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल थोड़ा सा रखो यार। हो गया बस, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, ओके। बोरिंग हो गया था शायद, बोरिंग हो गया था क्या? नहीं, तो भाई कोई नहीं, ठीक। गुण कितने बताए हैं शस्त्र के? 6 गुण बताए हैं। और दोष कितने बताए हैं? 8। और अनुशस्त्र कितने बताए हैं? 14। और टोटल जो शस्त्र बताए हैं वो कितने बताए हैं? 100 शस्त्र बताए हैं। और वाघ भट्ट ने कितने बताए हैं? 26। शायद एक बात रह गई, वो भी है, वाघ भट्ट ने नक्षत्र का जो प्रमाण है ना, वो 9 अंगुल माना है, और सुश्रुत ने कितना माना है? 8 अंगुल। ये थोड़ी सी लाइन रह गई थी, और बाकी सब कुछ जो जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया है। ठीक है, जो जो मैं बताता हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही, समझ लो। ठीक है, श्लोका, वैसे आप बोलोगे श्लोक तो सारे ही पढ़ा दिए, श्लोका तो इम्पोर्टेंट है ही, जहां जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं वहां से मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो जिनको भी मतलब कोई भी डाउट वगैरह है वो मतलब पूछ सकता है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी। ठीक है, व्हाट्सएप पे,
नंबर ले सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे कमेंट करके वो मेरा नंबर भी ले सकते हैं, इंस्टा हैंडल भी ले सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा साथ दें, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहेंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल 2023 की एक सीट पक्की है। जरूर 2022 में जिनको देना है उनकी भी सीट पक्की है, हमारी भी सीट पक्की है, तो टेंशन ना उनकी लें, भी लगे पक्की है। रहें, जुड़े रहें हमसे, ठीक है, लगे रहें बस। अगर कोई लास्ट तक वीडियो देखेगा थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं